हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेरे पास एक लड़का आया और उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं उस पे आपसे मशवरा करना चाहता हूँ। खैर, उसने अपना आइडिया शेयर किया, मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने उसे कहा कि आपको लाज़मी इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए। जो हमारी हल्की-फुल्की जो है वो डिस्कशन हुई। वहाँ पे उसने मैंने एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा आप इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं? तो उसने कहा हाँ, मैं इकोनॉमिक्स में काम कर रहा था, बट नाउ मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है, ये जो मेरा आइडिया है इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बट सर, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा वो क्या प्रॉब्लम? उसने कहा कि ज़ाहिर है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक फाइनेंस चाहिए और ये वो, और मैं अब मेरी मतलब बात करने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है वो फाइनेंस आ रही है। ये सिर्फ इस लड़के का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर उस शख्स का मसला है जो जो क्रिएटिव माइंड है, जो आइडिया डिप्लॉय नहीं कर पाया। आपके पास कोई भी आइडिया है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप उसे इतना आसानी से जो है वो डिप्लॉय नहीं कर सकते, इतना आसानी से उसका वो नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखें, यही वो चीज़ है, आपने इकोनॉमिक्स में काम किया और आपको इकोनॉमिक्स के विजन का नहीं समझ आई, आपको इसके विजन का नहीं पता चला। यही इसी मसले के लिए ही तो मैंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। तो वो मुझसे पूछने लगा कि वो किस तरीके से। मैंने उन्हें बताया और मैंने चाहा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करूं, ताकि आप लोगों का भी, अगर आप में से बेशुमार लोगों का ये इशू है, क्योंकि जब जब तक कोई सिचुएशन नहीं बनती ना, किसी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं मिलता। तो आज जिस तरीके से उस लड़के ने इकोनॉमिक्स का विजन समझाया, मुझे नहीं लगता आज से पहले मैं किसी को वीडियो के जरिए या फिजिकली ट्रेनिंग में मैं ये कोई समझा पाया हूँगा विजन। क्यों? इसलिए कि आज उसे ज़रूरत पेश आई है और ज़रूरत की बेस पे उसे आंसर मिला है, तो ये उसके अंदर गया है। अदरवाइज लोगों को मैं अपनी तरफ से बता रहा होता हूँ। देखिए, हमारा जो इनेक्स प्रोजेक्ट है, ये लोगों को टीच एंड ट्रेन करता है, लोगों के विजन को बढ़ाता है, लोगों को ये कॉन्फिडेंस देता है कि देखो, तुम पैदा हुए हो रोटी पानी मकान के लिए नहीं हुए, इससे बढ़ के हुए हो। और मेरा ट्रेनिंग सिस्टम लोगों में ये कॉन्फिडेंस भरता है कि तुम बड़ा कर सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, नया यूनिक आइडिया ला सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम करता है, जिसको एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ये नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन है, ये नेक्स्ट लेवल की गाइडलाइन है और ये नेक्स्ट लेवल के लोगों के लिए। इसमें हर बंदा फिट नहीं आता, हालांकि फ्री है। हर बंदा क्यों नहीं लेता? उसकी वजह है, ये नीड बेस है। जिसकी जरूरत नहीं होती उसके किसी काम का भी नहीं है। ये पूरा ट्रेनिंग सिस्टम किसी काम का नहीं। क्यों? इसमें मोटिवेशन से ज्यादा फैक्ट एंड फिगर पे बात होती है। जो प्यासा होता है उसको तो कुआं मिल जाता है, और जो नहीं है उसको आप जामे शीरी भी पिलाएं तो उसकी किसी काम की नहीं। दूसरे नंबर पे आता है डीनेक्स। वहां उस बंदे ने भी यही कहा, मैंने वीडियोस देखी आपकी और बहुत सारी, और मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि यार मुझे जॉब से ज़्यादा बिजनेस करना चाहिए और मेरा एक माइंडसेट चेंज हुआ। ये पहली बात है जो इनेक्स ने की। अब दूसरे नंबर पे आया है डीनेक्स। उसने ज्वाइन पहले डीनेक्स में किया था, फिर उसने इनेक्स से ये सीखा कि को अपना करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए, माइंडसेट चेंज हुआ। अब डीनेक्स को स्किप करके वो बीनेक्स पे आ गया। बीनेक्स पे वो मुराद ये नहीं है कि उसने बीनेक्स हमारे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने बीनेक्स का जो हमारा आइडिया है कि यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दो या अपना प्रोडक्ट दो, यानी कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, यहाँ पे अपना ब्रांड लॉन्च करो या यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करो, आइडिया लॉन्च करो। ये दो बातें बीनेक्स आपसे करता है। अब इसके पीछे वो वहीं फंस गया, क्योंकि उसने उस जगह को जंप किया ना, वो है फाइनेंस। आपको फाइनेंस डीनेक्स ने प्रोवाइड करना। आपके लिए एक रेगुलर इनकम का एक आइडिया डिप्लॉय करने के लिए आपको एक रेगुलर पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको यकदम एक पैसा मिल गया, यानी फर्ज किया आपको आइडिया के लिए 50 लाख रुपया मिल गया, आपने 50 लाख रुपया, लोग लोन क्यों नहीं लेते? लोगों के आइडियाज तो 10 लाख रुपए से शुरू हो जाते हैं। 10 लाख रुपए लोन क्यों नहीं लेते? बैंक से क्यों नहीं निकलवाते? किसी से पार्टनरशिप क्यों नहीं करते 10 लाख रुपए की? इसलिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता ये आइडिया काम करेगा भी या नहीं। बट
वो लोग आसानी से रिस्क ले जाते हैं जिनको रेगुलर इनकम आ रही है। उन्हें पता है कि यार ये 10 लाख रुपया अगर मैंने इधर लगा भी दिया, डूब भी गया, कोई बात नहीं, और आ रहा है। ये इंतजाम कर रहा है डीनेक्स। जो आप टीम्स बनाते हैं, प्रोडक्ट का नेटवर्क बनाते हैं, यूजर नेटवर्क बनाते हैं, वहां पे क्या हो रहा है? रेगुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है, रेगुलर आपको इनकम आ रही है, और आगे आप प्रोजेक्ट जो है उसे डेवलप कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस बनाए। अब उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने गलती ये की कि मिलियंस ऑफ रुपीस बनाने के बाद उन्होंने वो पैसे या मोबाइल फोन खरीदना शुरू कर दिए, या गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी, या खाने खाने और कपड़े पहनना और बड़े महंगे महंगे कपड़े और महंगे महंगे ब्रांड लेना शुरू कर दिए। इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि आप फिर यहाँ स्टक हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ स्टक हो गए, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़े। विजन यहाँ तक नहीं था, विजन इससे आगे था। विजन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ इकोनेक्स का। वो आपका है कि आप ब्रांड तक जाओ कम से कम, इससे आगे इन्वेस्टर तक भी है, लेकिन आप ब्रांड तक कम से कम जाओ। आप ओनर बनो, आप ओनर बनो किसी प्रोडक्ट के, किसी आइडिया के, किसी भी ऐसी सर्विस के जो आपके अलावा कोई और ना दे रहा। तो वहां पे उस स्टेप तक कोई नहीं आया। बस उन्होंने कहा कि डीनेक्स से पैसे आ रहे हैं, बस इनफ है, बस यही खाएंगे पिएंगे, सारी जिंदगी यही चलाएंगे। ये तो विजन ही नहीं है। यहां से तो आगे बढ़ना था, तो यहां से बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ते। अब वो जो लड़का बढ़ना चाहता है वो डीनेक्स को मिस कर रहा है, और वो मिस कर रहा है तो वहां से उसे फाइनेंस आने थे। सो यहां से उसे फाइनेंस का इंतजाम करके आगे बढ़ना, और फिर उससे आगे पीनेक्स में जाना है, इन्वेस्टर बनना है, अपने ब्रांड को बैकअप देने। लेकिन जिस आइडिया के पीछे या जिस प्रोजेक्ट के पीछे या जिस प्रोडक्ट के पीछे रेगुलर इनकम आ रही है ना, वो ब्रांड बनने से दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। पता है क्यों? आप उसे बगैर प्रॉफिट के 1 साल तक चलाते रहेंगे, क्योंकि पीछे रेगुलर इनकम आ रही है। 2 साल चला लेंगे, 3 साल चला रहेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं आ, कोई बात नहीं। एक प्रोडक्ट अगर आपने 3 साल बगैर प्रॉफिट की चला ली, चलेगी कैसे नहीं? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। एक आइडिया अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल बगैर इनकम के, प्रॉफिट के आपने चला लिया, तो वो चलेगा क्यों नहीं? और वो तभी पॉसिबल है जब आपको पीछे रेगुलर इनकम आ रही हो। इसलिए या तो आप इकोनेक्स के साथ कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, तो आपके पास बैकअप है, आपके पास अपने पैसे हैं, फिर तो ठीक है, आप डीनेक्स को मिस भी कर जाएं, कोई मसला नहीं। बट अगर नहीं है, तो पहले डीनेक्स में एक अच्छा एम्पायर खड़ा करो, एक अच्छी सेल्स टीम बनाओ जो सेल्स करती रहे, आपको रेगुलर इनकम आती रहे। एक और मैं आपको बताता हूं जो रात को हुआ। बहुत सारे लोग इकोनेक्स से निकले, उन्होंने अपने छोटी छोटी वेबसाइट्स बना दी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना दी। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? उन्होंने ये काम बहुत जल्दी कर लिया, बैकअप बनाए बगैर किया, और फिर टारगेट किसको किया? इकोनेक्स की कम्युनिटी को। अब या तो इकोनेक्स की कम्युनिटी को आप तब टारगेट कर सकते हो जब मोर देन इकोनेक्स आपके पास मौजूद है, या फिर उसके बराबर की कोई चीज लॉन्च करो। उन्होंने उससे नीचे चले गए। अब जब उससे नीचे चले गए, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? बहुत सारे लोग, अभी जाहिर है हमारे पास आते हैं तो अपना मसाइल बताते हैं। कल मुझे एक शख्स मिला और वो कहता है कि मेरे भाई हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, ये छोटी छोटी वेबसाइटों में चले गए। कहते मैं उनसे एक बात करता हूँ कि देखो, मुझे नहीं पता कि इकोनेक्स क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बट उसका जो विजन है ना, आपको किसी ब्रांड का मालिक बनाने का, ये बहुत बड़ा विजन, और आप लोगों ने उसको छोड़ के एक मजदूर बनने को तरजीह। मैं यही बात पाकिस्तानियों से पिछले काफी अरसे से कहता हूं कि पाकिस्तान में किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस या किसी आइडिया का ओनर बनने के बजाय किसी और मुल्क में जाके मजदूर बनने से तो बेहतर है। ये बात अगर समझ आ जाए, सारी कहानी बदल जाएगी। कुछ लोग, मैंने पिछले दिनों एक सवाल पूछा और मैंने कहा कि
कौन है जो पाकिस्तान से जाने के बारे में सोच रहा है और कौन है जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान से जाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ हालात ख़राब हैं, मसाइल हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें उन्होंने। बट सवाल ये है कि पाकिस्तान से बाहर कहीं जाओगे, पाकिस्तान में जाओगे तो आप छोटा मोटा, इन हालात ख़राब हैं, सारा कुछ है, तो आप छोटा सा भी प्रोडक्ट बनाओ तो मालिक बन के चलाओगे उसे। बाहर तो मजदूर बनने जा रहे हो, चलो पैसे थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, एक दिन उस पैसे से भर जाओ। आपको लगेगा नहीं यार, आप देखते नहीं है ऐसे बेशुमार लोग जो जॉब कर रहे होते हैं और अपनी जॉब से तंग होते हैं। हालांकि आप बेरोजगार से पूछो, वो कहेगा यार कम से कम इसके पास जॉब तो है, लेकिन वो तंग है। ऐसा नहीं है कि पैसा उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा है कि वो तंग आ जाता है। जैसे एक खाना खाने से आप एक ही खाना 10 दिन लगातार नहीं खा सकते ना, इस तरीके से शौकिया जो काम है ना, उसे आप लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। सो इसलिए जो विजन है इकोनेक्स का, उसको समझो और लॉन्ग टर्म प्लान और ओनर बनो, मालिक बनो। आज चाइनीज आपके पास बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज करते हैं, सुई से लेकर जहाज तक चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए पीछे उसके मालिकान हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोई बहुत बड़ा एक्सपोजर नहीं है वो, ठीक है। तो ये पाकिस्तान भी मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा ज़हीन और फतीन किस्म के लड़के और पोटेंशियल से भरे हुए लड़के रखता। ये ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि यहाँ इतनी जान मौजूद है। बस नहीं है तो प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमारे दरमियान बहुत सारी अखलाकियाती गिरावट पाई जाती। कोई प्रोजेक्ट अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाने की कोशिश भी करे तो हम ज़ाती अनाओं से या तो उसे तोड़ते हैं या उसकी बुराइयां करते हैं या उसे पाँव नहीं जमने देते। सो हमें एज अ पाकिस्तानी ये चाहिए ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को हम एम्पावर करें। और चलो हमें अगर साजगार हालात नसीब नहीं हुए कोई बात, आने वाले बच्चों के लिए तो ये काम हम कर सकते हैं ना, उनके लिए हम साजगार हालात बनाएं। थैंक यू सो मच।